पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंडिया एग्जीक्यूटिव पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स द्वारा एक फैशन शो का आयोजन नोएडा फिल्म सिटी स्थित मारवा स्टूडियो में किया गया। इंडिया स्टाइल फैशन वीक शीर्षक के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कई मशहूर फैशन डिजाइनर्स ने अपनी ड्रेसों का प्रदर्शन किया। ड्रेसेस इतनी आकर्षित थी कि मॉडल्स की खूबसूरती में चार चांद लगे नजर आए। इस अवसर पर अन्य मेहमानों के अलावा मारवा स्टूडियो व एशियन अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन के फाउंडर संदीप मारवा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बहुत ही मनमोहक वातावरण यहाँ देखने को मिला और इंडिया एग्जीक्यूटिव पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक रजनी सुब्बा की देखरेख में यह फैशन शो अपने अंजाम तक पहुंचा। सर, ये इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे फैशन शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस शो के बारे में? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, बहुत सुंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अब तक जितने भी आज के शो हुए, पहले एएफटी का था, फिर उसके बाद सोनिया जेटली का था, अभी रूमा देवी जी का था, सभी एक से एक बढ़कर हैं, खूबसूरत हैं। मॉडल्स की चॉइस, मॉडल की प्रेजेंटेशन, कपड़ों के रंग, उनके डिज़ाइन, मतलब मैं रैंप और उसका बैकड्रॉप, हर चीज़ इतने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो दुनिया भर में सब फैशन शो देख के आ चुका हूँ। मुझे लगता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो से ये कम नहीं है। बिल्कुल सर, जब इतनी बारीकी की चीज़ों को आप नोटिस करते हैं तो एक मैसेज जो आप यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो मतलब ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं उनको क्या नोटिस देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी मकाम पे पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी जगह भी पहुंचना मुश्किल भी नहीं होता। तो जो लोग लगन, मोहब्बत उनको अपने काम से है, जान लड़ाएं, मेहनत करें, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग जिस मकाम पर आज हैं उससे ऊपर उठेंगे। और यही मेरा संदेश है आज की इस युवा पीढ़ी को कि जान लड़ाइए, मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, अपने प्रोफेशन के प्रति मोहब्बत और मेहनत करके रखिए, कामयाबी हर हालत में मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑल ओवर मतलब राजस्थानी हमने ड्रेसेस भी देखी, रूमा जी जो अपना ड्रेसेस आउटफिट्स उन्होंने यहाँ पे शो किए, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऑल ओवर एक्सपीरियंस? All over, I think as a show director, Kaushik ji has always been phenomenal, and then he always puts up a fabulous show, and then this is his second season. मैंने उनका season 1 भी देखा था, and मुझे काफ़ी मैं प्रभावित हुआ तो हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, सेकंड सीज़न को हम प्रेजेंट करते हैं करके। हाँ जी, दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड। एंड देन इसमें क्या है कि हमारा जो विनर्स या टॉप 5 जो भी रहा है, हमारा जितना भी फाइनलिस्ट है, उन सबको सिलेक्ट करके उन्होंने इसमें एक वॉक करने के लिए एक मौका दे दिया। एंड आई थिंक फॉर देम ऑल्सो, फॉर माई मॉडल्स, फॉर माई पैजेंट विनर्स, इट हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। या एंड देन द ओवरऑल द शो वाज अमेजिंग। सीजन 2 के आप सीईओ हैं, तो क्या आप कैसा ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉडल्स को कोऑर्डिनेट? So I all thanks to friend like Rajni Subba ji who came and supported the Fashion Week in a big way and sponsored the show. And जितने भी डिज़ाइनर्स, बड़े डिज़ाइनर्स आए हुए हैं, whether is वरीजा बजाज और सोनिया जेटली और रूमा देवी और मोंटी ध्यानी, ये सब ऑल ओवर इंडिया से आए। दिस फैशन वीक इज सच अ बिग हिट। आज डे 1 था और आपने देखा हर एक शो वाज हाउसफुल, एवरी शो वाज हाउसफुल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ एंड आई एम लुकिंग फॉर टुमारो डे 2। और ये सीजन 2 है। सीजन 3 अभी हम अप्रैल 1, 2, 3 में अनाउंस कर दिया मैंने हो रहा है। हम लोग जब मॉडल डिसाइड कर रहे थे, रजनी जी वांटेड दैट टू प्रमोट टॉप मॉडल इंडिया के मॉडल और मिस इंडिया एक्सक्लूसिव के मॉडल, बिकॉज कॉन्टेस्ट के बाद उनको एक हम ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म दे जो ये नहीं कह सकते हमने कभी फैशन वीक नहीं किया। हमारे जो अभी कंटेस्टेंट मॉडल थे यहाँ पे, दे आर सो प्राउड एंड से फ्रॉम अदर सिटीज़ के, हैदराबाद से जो आए हैं या मेघालय से जो आए, वो बोल सकते कि हम दिल्ली में एक नेशनल फैशन वीक करके आए। तो हम नॉट ओनली ये उनको एक ब्यूटी पेजेंट को जिता रहा है, इंटरनेशनली भेज रहा है, और उनको एक नेशनल फैशन वीक भी दे रहा है जो कोई भी ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइजर अभी तक नहीं किया। आई एग्री। इतने खूबसूरत आउटफिट्स जो आपके द्वारा तैयार किए गए थे यहाँ फैशन शो में, सभी मॉडल्स इतने खूबसूरत लगे थे, क्या जज्बात आपके हैं, क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे जो गांव की महिलाएं हैं जिनके पास में बिल्कुल रोज़गार नहीं है, उनको हम रोज़गार देने की कोशिश करते हैं। और वहाँ बाड़मेर के रूरल एरिया की ये बहनें हैं, 30,000 बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और उन्होंने अपने हाथों से ये जो सुंदर प्रोडक्ट आज आपने देखे हैं, ये उन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं और पूरा हैंडीक्राफ्ट का काम था।
अच्छा, अगर हमें कहीं परचेज करनी हो तो हमें कहाँ पे अवेलेबल मिले? ये ऑनलाइन rumadevi.com पे है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उनके हाथों से बने हुए प्रोडक्ट, होम फर्निशिंग और गारमेंट्स। अच्छा, मारवा जी के मारवा जी के हाथों से आपको ऑनर कराया गया है, वो कोई छोटी शख्सियत नहीं है, यहाँ की बहुत जानी मानी शख्सियत है, तो क्या जज्बात है आपके? बिल्कुल, आज जो हमें सम्मानित किया गया उनके हाथों से, और हमें ये एक नई जिम्मेदारी और मिली है। हम नेक्स्ट टाइम में और ज़्यादा अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। ये था, और उनकी जो आउटफिट्स शो किए जाए थे उस टाइम पे आप शो स्टॉपर थी, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर बैक स्टेज भी और परफॉर्म करते टाइम भी वो जाना? बहुत ही मज़ा आया, और पूरे आपने देखा होगा कि जिस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया था, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। वैसे भी रूमा देवी जी अपने आप में एक लेजेंड हैं, और उनके डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत हैं। वो ट्रेडिशनल हैं, जो कि हमारे देश के रूरल प्रांत को ही दर्शाते हैं, हमारे देश की कल्चर को दर्शाते हैं। और आज यहाँ पे पूरा राजस्थान जैसे कि दिल्ली में आ गया था, और मैंने भी एज अ शो स्टॉपर उनकी बहुत ही खूबसूरत एक राजस्थानी साड़ी पहनी थी, और हम सब ने वो चूड़ा पहना था जो टिपिकल राजस्थानी अटायर है, और बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से इंडिया स्टाइल फैशन वीक का जल्दी से जल्दी 3rd सीज़न आए। मैं उनके 1st सीज़न में भी थी, मुझे खुशी है कि मैं उनके 2nd सीज़न में हूँ, और मैं आगे भी उनके साथ जुड़ना चाहूँगी, क्योंकि इस तरह का सेटअप, इस तरह का शो एक बहुत ही खास एक बेंचमार्क क्रिएट करता है। और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कौशिक घोष जी को, जिन्होंने आज यहाँ पे सारे दिल्ली को इकट्ठा किया और एक बहुत ही बढ़िया शो प्रस्तुत किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे इस फैशन वीक के बारे में, और आपको ऑनर किया है मारवा जी ने, तो क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इतना बढ़िया फैशन वीक आज देखने को मिला। हमने इतने अच्छे शोज़ देखे, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कौशिक जी एंड रजनी मैम कि उन्होंने इतना अच्छा ये शो ऑर्गेनाइज़ किया। एंड very special thanks to Mr. Marwa for giving us this beautiful venue for this fashion week, and it was my honor and pleasure to be honored by Mr. Marwa. अच्छा, आपने भी यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया 2000, जैसे कि अभी रजनी मैम ने बताया कि 2015 में इंडिया एग्जीक्यूटिव पेजेंट के आप विनर रही हैं, क्वीन रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जज्बात भी, और वहाँ से अब तक का जो आपका दौर था वो आपने अपने आप को फिट करके रखा हुआ है, वो भी जानना है। आई थिंक एक्सक्विजिट फैमिली का हिस्सा होना वॉज अ ब्लेसिंग। लाइफ में एक बहुत अलग सा टर्न आया, और उसने फेम भी दिया, स्टाइल भी दिया, कॉन्फिडेंस भी दिया, प्यार भी दिया, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी दिए। उसमें से एक आज का अपॉर्चुनिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनवायरनमेंट बहुत लाइवली था, बहुत ज़्यादा VLCC की टीम प्लस बैक स्टेज टीम बहुत प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हुआ पूरा इवेंट। सो आई थिंक इट वाज वंडरफुल। और मेरे फिटनेस को लेके मैं इतना कहना चाहूँगी दैट I love myself and that's why probably I'm like that. आप सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इतने सुंदर सुंदर आउटफिट्स आपने यहाँ पे पहने, तो ऑल ओवर आप सभी का मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यू नो, आपने हाँ राजस्थानी वेयर किया था रूमा जी द्वारा जो डिज़ाइन की गई थी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप विनर भी हैं टॉप मॉडल इंडिया सीज़न 6 की, तो क्या कैसे एक्सपीरियंस रहा? It was wonderful. When you have a lot of dresses you need to wear, and there you not only carry that dresses, you carry that reputation and the theme of the designers and their mind and their hard work and their dedication. You need to carry and showcase this to the world that yes, in our India we have a lot of great mindset and fantastic designers who have designed that beautiful costume, and I'm really feel grateful that I'm here to represent their dresses. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मेरा एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का, ये फर्स्ट इंडियन सीज़न 2 में, और बहुत अच्छे अच्छे थे और बहुत अच्छी ड्रेसेस थी, तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं मुझे अच्छा है इतना है कि आई एम फील वेरी हैप्पी फॉर इट। कल्चर भी आप उस तरीके से Yes. कर रहे थे कि राजस्थानी ड्रेस है, आपको उसी तरीके से वेयर करना है, उनके बताए हुए तरीके से वॉक हाँ करना जी। है, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग रही, तो क्या कहना चाहेंगे उस चैलेंज में कि कुछ चैलेंजिंग तो होती है, हाँ चैलेंजिंग तो हमेशा होती है, चाहे आप नया ड्रेस पहनो। राजस्थानी वेयर हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, फॉर मी तो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि पहले पहना भी नहीं था आज तक, पहला बार पहना, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, ग्रेट फीलिंग हुआ। थोड़ा उसके साथ चलने के वो सीखा कैसे चल सकते हैं, उसे लेके कैसे ट्रेंड को आगे बढ़ सकते हैं, तो चैलेंजेस तो रहता है बट हमें फेस करना है, एंड वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट। आप
आपकी जो ड्रेस थी वो वाइट कलर में थी, मैंने नोटिस किया था, कुछ ऊपर आउटफिट शायद कुछ कलरफुल था, उसमें आप बहुत सुंदर लग रहे थे। तो Thank you very उसको much. वेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हुई? जैसे हम लोग आपको वेस्टर्न भी वेयर करते हो, इंडो वेस्टर्न भी वेयर करते हो, लेकिन वो एकदम डिफरेंट है जिस तरीके से आप वेयर करते हो, तो उसमें कुछ डिफरेंस लगा, कुछ प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली वो कुछ डिफरेंट नहीं था, इट वाज आउटफिट मेड बाय मैम, और वो एक बर्ड को, पर्टिकुलर बर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से बैक में एक फेदर था। तो लिटरली आई लव द ड्रेस, और बहुत कॉन्फिडेंट आया और बहुत मज़ा आया वॉक करने में। थैंक यू। अच्छा, जहाँ पे राजस्थानी सॉन्ग आता है या कल्चर आता है तो वो बीट्स कुछ स्लो थी, और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अभी पीछे सुना, कुछ कोई बोल रहा था कि वो स्लो बीट्स पे लड़कियों को तो वॉक करना थोड़ा सा इजी था, लेकिन लड़कों को ये समझ में नहीं आ रहा था वो वॉक किस तरीके से करें। तो वो स्लो बीट्स पे आपको कैसे कंट्रोल किया आपने, किस तरीके से आपने परफॉर्म किया? पहले तो वो आउटफिट ही इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं भी बोलूँ पधारो हमारे देश, ऐसा बोलूँ, खम्मागणी बोलूँ मैं, तो बहुत अच्छा था। वो एक फील में आ गया था मैं ऑलरेडी। एंड आई थिंक बीट्स का जब हमारी रिहर्सल हुई ना, तब हमें थोड़ी मुश्किल हुई थी, ये तो फैक्ट है, और हमने पीछे जाके प्रैक्टिस भी करा था, और बीट्स हम सुन भी रहे थे बार बार। तो जैसे ही एक बार ही स्टेज का लाइट्स ऑन हो जाता ना, ऑटोमेटिकली एक वाइब आ जाती है, एक फील आ जाती है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, 100% देना है, और पूरी लाइफ यही सोचा है कि यही है जो मुझे करना है पूरी शिद्दत के साथ। तो आई थिंक वो शिद्दत हमेशा काम आ जाती है, और बीट्स रहे, जनता रहे, जो भी रहे, बस फाड़ देना पड़ता है।